अर्जुन, हे अर्जुन, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। यू नो, ऐसा रेयरली कभी होता है कि तुम मुझे खुद से कॉल करते हो। ओवी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। It's about our relationship. क्या बात है अर्जुन, क्या हुआ? ओवी, I don't think कि हमें अभी सगाई करनी चाहिए। It's because मुझे बस इतनी सी बात, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। एक्चुअली अर्जुन, मैं भी तुमसे अपनी एंगेजमेंट पोस्टपोन करने के लिए बात करना चाहती थी, पर तुम्हारा बिजी शेड्यूल देख के तो मुझे डर ही लग गया था। पता नहीं तुम्हें आगे टाइम मिले या ना मिले। एक्चुअली 2-3 वीक्स के लिए ना मेरे भी बहुत सारे फैशन शोज लाइंड अप है, पर मैंने उन सबको मना कर दिया। बट नाउ अब जब तुम कह रही हो तो ओवी, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। ओवी, we have to take this seriously. ओवी बेबी। हाँ ओवी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। You looking so gorgeous. थैंक यू सो मच। Come on baby. अर्जुन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अपसेट हो, मैं भी बहुत अपसेट हूँ एंगेजमेंट पोस्टपोन होने के लिए, बट अभी मुझे जाना पड़ेगा। ओके ओवी, मेरी बात सुनो प्लीज। प्लीज, आई कॉल यू लेटर। ओके बाय, लव यू। ओवी, हाय पूर्वी, क्या है? मैं तुझे सुबह से फोन कर रही, तेरा फोन ऑफ आ रहा है। अभी अभी मैंने आई को फोन किया, आई ने बताया तू सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। ये कैसे? हाँ वो मैंने अपना फोन जरा स्विच ऑफ किया था, अभी अभी ऑन किया है। क्यों? ये सब क्या है पूर्वी? अपना फोन ऑफ करना, कमरे में बंद करके बैठना अपने आप को। देख पूर्वी, हाजी ने तुझसे जो भी कहा वो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वो तुझसे प्यार करती है, उसे तेरी चिंता है। तू इतना बुरा मानेगी आजी की बात का? देख पूर्वी, तो अगर इस तरह घर पे बैठी रहेगी तो ऑफिस वाले क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे कि जो कुछ भी उन्होंने देखा बिल्कुल सही देखा है। और आई तो चिंता मत कर, मैं इस मामले को अपने तरीके से सॉल्व कर लूंगी, ठीक है? चलो पूर्वी, खाना खाने के लिए आ जाओ। वो आई आज ही मुझे खाने के लिए बुला रही है, मैं भी रखती हूँ, ठीक है? तूने अभी तक खाना नहीं खाया? पूर्वी, कितना टाइम हो गया है और जब से मैं यहाँ रहने आई हूँ ना पूर्वी, तू अपने तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। प्लीज अपना ख्याल रख, प्लीज। अब से रखूंगी आई, ठीक है? चल मैं अब फोन रखती हूँ, ठीक है? बाय। आई काश मैं तुझे बता पाती कि मेरे ऑफिस जाने की वजह वो एमएमएस नहीं बल्कि कुछ और है। हेलो पूर्वी, प्लीज डोंट कीप द फोन। पूर्वी, मुझे तुमसे सिर्फ 1 मिनट बात करनी है। प्लीज लिसन टू मी। पूर्वी प्लीज, हेलो। पूर्वी प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी, ठीक है? क्या कहना चाहती हैं? पूर्वी देखो, जो तुम समझ रही हो वो सब कुछ गलत है हमारे बीच में। इट्स जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग। प्लीज मेरी बात सुन लो, जस्ट वंस पूर्वी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है? मुझे ना आपसे बात करनी है, ना आपकी शक्ल देखनी है। प्लीज अंडरस्टैंड पूर्वी, एक बार मेरी बात सुन लो, जस्ट वंस प्लीज पूर्वी। प्लीज कौन है पूर्वी? सामने हाथ जोड़, प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज गो, प्लीज जाइए एक बार। अरे पूर्वी, बता ना कौन है? तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हाजी, मैं सिर्फ कुछ बात करने आया था आज। अंदर आ जाओ, पहले ही काफी तमाशा हो चुका। मैं नहीं चाहती कि लोगों के सामने और तमाशा हो जाए।
देखो अर्जुन, तुम अर्चना और पूर्वी के बॉस हो, डीके सर और आशना के बेटे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत ही आदर से और शांति से बात कर रही हूँ, वरना जो कुछ हुआ ना उसके बाद तो। पूर्वी बहुत ही साधारण घर की मामूली लड़की है और हम जैसे साधारण घर के लोगों में लड़की की इज्जत उसके लिए सब कुछ होता है। गलती से भी उसकी इज्जत को अगर ठेस पहुंचे ना तो समाज उसे जीने नहीं देता। हाजी मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन हाजी वो एमएमएस है, वो सब कुछ झूठा है हाजी। ये बात तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन ये बात मैं हर घर के दरवाजे पर जाकर नहीं बोल सकती अर्जुन। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं लोगों की सोच बदल दूं। ऊपर से आज तुम इतनी रात को यहाँ पर आए हो, तुम्हें पता है बाहर लोग किस तरह की बातें कर रहे होंगे। इतना बड़ा बिजनेसमैन एक मामूली से एम्प्लॉय के घर में इतनी रात को क्यों आता है, किस लिए? हम जैसे लोगों को इन सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है अर्जुन। जी हाजी, आई थिंक आप सही कह रही हैं। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं चलता हूँ। अर्चना, मैं जानता हूं कि अब हमारा रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां हमारे बीच ना तो कोई फीलिंग्स बची है और ना ही कोई शेयरिंग। लेकिन आज मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूं। पूर्वी के साथ जो कुछ भी हुआ है, मानव, आपको पता है कि पूर्वी के साथ? हाँ, मुझे पता है। लेकिन अर्चना, मैं जानता हूं कि इसमें पूर्वी की कोई गलती नहीं है। पिछले 1.5-2 महीने में जितना मैंने पूर्वी को जाना है, समझा है, ऐसी लड़की नहीं है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। और मुझे तुम्हारी परवरिश पे पूरा भरोसा है। फिर भी उससे अपनी बिना किसी गलती के इतना सब कुछ भुगतना पड़ा। कई बार गलती करने वाले साफ निकल जाते हैं और सजा मासूमों को भुगतनी पड़ती है। ऐसे में हमारा यकीन ही हमारे काम आता है। जितना कॉन्फिडेंस तुम्हें पूर्वी पर है, उतना ही कॉन्फिडेंस मुझे अर्जुन पर है। अर्जुन भी ऐसा नहीं करता। आप सही कह रहे। मुझे भी लगता है कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो डीके सर और आशना जी का बेटा है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए और संस्कार कभी गलत नहीं हो सकते। मैं जानती हूँ इस माना मुझे पूर्वी का टेंशन है। पता नहीं वो इस चीज को किस तरह से लेगी। अभी थोड़े दिन पहले उसकी सगाई टूटी और अब ये अरे कौन कर रहा है ये सब कुछ, क्यों कर रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। जो भी कर रहा है हम उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे अर्जुन, तुम चिंता मत करो। चलो, रात काफी हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, आराम कर लो थोड़ा।
गुड नाइट मान। गुड नाइट। बैठे थे, मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। पूर्वी, एक पल के लिए ही सही, लेकिन मैं तुझे गलत समझ बैठी थी। मुझे माफ कर दे बेटा। आजी तू ये क्या कह रही है? मैं भी क्या करूं, वो MMS देखा और मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। मैंने तुझे कुछ सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। पता नहीं मैं उस दिन तेरे साथ इतनी कठोर कैसे हो गई। पता है आजी, आज तक मेरी जिंदगी में मेरी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? तेरे और आई के संस्कार। और ये सब इन संस्कारों की वजह से कि कोई मुझ पर उंगली तक नहीं उठा सकता और ना ही मुझे किसी गलत इल्जाम के लिए दोषी ठहरा सकता है। और आजी, रही बात उस MMS की, तो हाँ, उस रात मैं अर्जुन सर के ही कमरे में थी। एक्चुअली अर्जुन सर का लैपटॉप क्रैश हो गया था और अगली सुबह प्रेजेंटेशन में हमने जो कोटेशंस तैयार करी थी वो सब इरेज हो गई थी, जिसका बैकअप सिर्फ मेरी हार्ड ड्राइव में था। इसीलिए हम दोनों को पूरी रात काम करना पड़ा, उसका बैकअप लेना पड़ा। और रही बात उस MMS की, तो मैं नहीं जानती आजी वो MMS किसने बनाया, कैसे बनाया। मुझे पता है बेटा, तू कभी कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती। पता है, उस दिन भी मैंने तुझ पर जो अविश्वास दिखाया ना, उसकी वजह तू नहीं थी, वर्षा से जुड़ा हुआ मेरा अनुभव था। आज ही मैं समझती हूँ कि वर्षा मौसी के साथ जो कुछ भी हुआ तो उसको अभी तक भुला नहीं पाई है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए तूने उस दिन मुझे इतना डांट दिया। लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ आजी। मैं जानती हूँ कि तेरे इतने सारे गुस्से में मेरे लिए बहुत सारा प्यार है। मुझे तेरे उस प्यार के सिवा ना और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ मामी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम लोग फंक्शन के लिए बिल्कुल वक्त पर पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब रखती हूँ। आंटी, आप किसी फंक्शन के लिए जा रही हो उज्जैन? हाँ। बहुत बड़ा फंक्शन होगा नहीं कि आप मुंबई से ऑल द वे उज्जैन जा रही हैं? हाँ हाँ, बहुत बड़ा फंक्शन है, वो भी उज्जैन के स्वर्ण महल में। वाओ, इंडिया की ना मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के फंक्शंस, फेस्टिवल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, सब कुछ। और यहाँ का खाना क्यों, वो देखो सामने ढाबा है, पहले चलकर खाना खाते हैं। आपको भी ढाबे का खाना बहुत पसंद है? आपको भी? मतलब मुझे भी ढाबे का खाना बहुत पसंद है। तो फिर चलो खाना खाते हैं, इंतजार किस बात का। बेटी, यहाँ तुम बाजरे की रोटी के साथ बैंगन का भरता ट्राई करना, तुमको बहुत पसंद आएगा। मैं तो यहाँ की सारी स्पेशलिटीज ट्राई करने वाली हूँ, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आ रहा है। इट्स ओके सर। कम सिट। मैं बैठने नहीं आई हूँ सर, मैं ये देने आई। क्या है ये?
पूर्वी रेजिग्नेशन लेटर। पूर्वी लेकिन ये सब नहीं सर, ये जरूरी था और इस बार मैं रेजिग्नेशन वापस नहीं लेने वाली। सर अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर मुझे रिजाइन करने को कहा था और मैंने रिजाइन भी किया। फिर जब आपकी कंपनी का काम अफेक्ट होने लगा आपने मुझे रिजॉइन करने को कहा। मैंने ऑफिस रिजॉइन भी किया। फिर मेरी सगाई बचाने के लिए आपने विनय को पैसे ऑफर किए। तब आपका वो एहसान चुकता करने के लिए मैंने ऑफिस परमानेंटली ज्वाइन किया। अगर तब मुझे आपके घटिया इरादे मालूम होते ना तो मैं तब हमारी पहली मुलाकात से लेकर मेरे रेजिग्नेशन देने तक आपने कितनी बार ऑफिस के लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैं सब बर्दाश्त करती रहती। लेकिन अब मुझे इस ऑफिस में काम करने में अनसेफ फील होता है, खास करके ऐसे बंद कमरों में। और इसीलिए मैं रिजाइन कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि रेजिग्नेशन से पहले मुझे नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब मुझे इस ऑफिस में अनसेफ फील होता है इसलिए मैं अब और यहाँ काम नहीं कर सकती। इसके लिए आप चाहे तो मेरी 1 मंथ सैलरी भी डिडक्ट कर सकते, पर मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। बोल चुकी तो मुझे बोलने का मौका मिल सकता है। पूर्वी देखो मेरी बात पूर्वी मेरी बात समझने की कोशिश करो। पूर्वी जैसा तुम इस सिचुएशन को समझ रही हो वैसी ये सिचुएशन नहीं है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हें एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है पूर्वी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात तो ये कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का मुझे एक मौका तक नहीं मिला। पूर्वी मैं तुम्हें कल से फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही। लुक एट मी पूर्वी, आई एम टॉकिंग टू यू। पूर्वी मुझे तुम्हारे घर तक आना पड़ा, वहां पर भी हमारी बात नहीं हो पाई। पूर्वी प्लीज मेरी बात को समझने की। सर चौधरी एंड सन्स के क्लाइंट आए हैं। इट्स ओके शर्मा जी, आप लोग मीटिंग कंटिन्यू कीजिए, मेरा काम हो चुका है। हेलो मैम। सर क्या मैं उनको बुलाऊं? नो वन कम्स टू माय ऑफिस टिल आई से आउट। पर आउट। अरे जैसे मुझे पता चला ना तू घर पहुंची, मैंने कहा तुरंत घर चलते हैं, बाकी का सामान बाद में। आई हमें तुझसे कुछ बात करनी थी तो इसलिए। मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी। आई मैं आपका गुस्सा समझ सकता, लेकिन आई मैं नहीं चाहता कि मेरे और अर्चना के रिश्ते में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी वजह से हमारा डिस्कशन खराब। आई मैं यहाँ पूर्वी के बारे में बात करने आया हूँ। बात चाहे पूर्वी की हो चाहे अर्चना की, मुझे तुमसे कुछ बात ही नहीं करनी। आई बात को समझने की कोशिश कीजिए। आई मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगा, उसके बावजूद मैं यहां आया हूं। जाहिर सी बात है बात इंपॉर्टेंट होगी। आई हम सभी जानते हैं कि पूर्वी और अर्जुन का जो एमएमएस है वो झूठा है। वो दोनों अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पा रहे। अब ऐसे में हम बड़ों को बहुत सोच समझकर इसे सॉल्व करना चाहिए। हमें गुनहगार को ढूंढना चाहिए। कैसे? हम कैसे ढूंढेंगे? हम नहीं, पुलिस ढूंढेगी। पुलिस? नहीं नहीं अर्जुन, हम पुलिस के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये एमएमएस पहले ही बहुत सारे लोग देख चुके हैं। पुलिस के पास जाएंगे तो ये बात सारी दुनिया को पता चल जाएगी। नहीं,
पुलिस के पास नहीं जाएंगे। तो फिर आई, आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो हुआ सो हुआ, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जो कुछ हुआ वो भूल जाएंगे। आई ऐसे कैसे भूल सकते हैं? अर्चना तुम ही समझाओ ना आई को। मानव, मुझे ऐसा लगता है आई सही कह रही। ऐसा ना हो कि अगर हम पुलिस के पास गए तो जबरदस्ती की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए। आपको क्या लगता है? पूर्वी की बेगुनाही साबित करने के लिए मैं ये सब करना चाहता था, लेकिन अगर इससे उसकी और बेइज्जती होने की संभावना है तो जो कुछ भी आई कह रही है हम वैसे ही करेंगे। छोड़ देते हैं इस बात को। मुझे पूर्वी पे पूरा भरोसा है, वही मेरे लिए काफी है। अब मैं चलता हूं। पूर्वी, पापा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी आई और आजी के साथ साथ आप भी मुझ पे पूरा विश्वास करते हैं। आपने मुझे वचन दिया था ना कि मेरे हर सुख दुख में आप मेरा साथ देंगे, और सगाई से लेके आज तक आप वो वचन निभाते आए हैं बाबा। थैंक यू सो मच। वजह चाहे जो भी हो बाबा, आज आप तीनों अपने बीच के डिफरेंसेस भुलाकर मेरे लिए यूं बैठकर बात कर रहे हैं। बाबा मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। लेकिन बाबा क्या हम इसी तरह एक खुशहाल फैमिली की तरह नहीं रह सकते? हाँ, पूर्वी, ये क्या कह रही है तू? क्या गलत कहा है मैंने? हाँ, हम सब एक दूसरे के बिना खुश नहीं है, फिर हम क्यों प्रिटेंड करें कि हम सब खुश हैं? पूर्वी, क्यों? मेरी बात क्यों नहीं समझती? बात को समझने की कोशिश कर। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे मुताबिक नहीं हो सकती। आजी, ये बात तो तू भी अच्छी तरह से जानती है ना कि बाबा बुरे इंसान नहीं है, वो एक अच्छे इंसान है। फिर तू बाबा के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है आजी? बता ना। तू सच कह रही। मैं मानती हूं कि मानव अच्छा इंसान है, लेकिन वो अच्छा पति नहीं है। कनाडा जाने से पहले उसने अपने आई के हाथों डिवोर्स पेपर्स भेजे थे अर्चू को। वो तो अर्चू को अपने रिश्ते पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो साइन नहीं किया। लेकिन मानव ने अर्चू के बारे में जरा भी नहीं सोचा। उसको अपनी 2 बेटियों से अलग कर दिया। खुद तो कनाडा जाकर बस गया, लेकिन कभी पलट कर ये नहीं देखा कि अर्चू जिंदा है या मर गई। आज भी अर्चना जो तलाक ले रही है ना, वो सिर्फ सचिन की खुशी के खातिर। लेकिन मानव क्यों तलाक दे रहा है? क्या वो ये सोचता है कि अर्चना उसे प्यार नहीं करती? अर्चना एक लालची औरत है। ऐसे कैसे सोच सकता है वो अर्चू के बारे में? अरे वो अर्चू जो मानव के खातिर अपने आई से मुझसे लड़ पड़ी थी, वो उस अर्चू के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता है? पिछले 18 साल से मेरी अर्चू इसी इंतजार में है कि उसका परिवार उसे वापस मिल जाए, और मैं पिछले 18 सालों से अपनी बेटी को इसी दुख में देख रही हूं। क्या मुझे कम तकलीफ हो रही होगी? नहीं पूर्वी, रिश्ते जब तक जिम्मेदारी और प्यार के आधार पर खड़े हैं, उनकी खूबसूरती बनी रहती है। लेकिन जिस दिन वो बोझ बन जाते हैं, उनका टूटना ही बेहतर। तेजू कहाँ है तू? कब से फोन कर रहा हूं तुझे, तू फोन नहीं उठा रही।
ये बता सही सलामत पहुंच गई ना तू? एक्सक्यूज मी सर, मैं एमजे हॉस्पिटल कैंट रोड से बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल? लेकिन ये फोन तो सर, मैंने इस फोन पर आपके कई सारे मिस्ड कॉल्स देखे, सो मैंने आपको फोन किया। हाँ, ये फोन मेरी बेटी का है, लेकिन ये फोन आपके पास कैसे है? मेरा मतलब है, क्या हुआ क्या है वहां पर? आपने क्यों फोन किया इस फोन से? मेरी बेटी तेजू कहाँ है? सर, ये फोन जिस लड़की का है उसका यहाँ उज्जैन में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मानव क्या कह रही थी तेजू? मानव मेरी बात का जवाब दीजिए। मानव बोलिए ना, क्या हुआ है? अब चुप क्यों खड़े? बोलिए ना, क्या हुआ है? तेजू क्या? मानव बोलिए ना प्लीज। तेजू का एक्सीडेंट हुआ।